आज सुनाने जा रही हूँ माघ कृष्ण पक्ष की सठतीला एकादशी व्रत की कथा। आप लोग बने रहे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। बने रहे चैनल पे। एक समय दालभय जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा भी शक्ति या उपाय है जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि से कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता से छूट जाए। हे भगवान, यदि यह सचमुच ऐसा कोई उपाय हो तो कृपा कर आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। पुलस्त्य जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकार के लिए इस प्रश्न किया है। अस्तु, मैं तुमको जरूर सुनाऊंगी। अत्यंत सुंदर देवताओं को दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया, वह पवित्र मनवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निर्भीत हो स्नान आदि करके अपने आप को अत्यंत शुद्ध और पवित्र कर ले। अपने मन आत्मा को शुद्ध करे और अपनी इंद्रियों को भी दमन करे और काम क्रोध अभिमान ईर्ष्या पशुनता इत्यादि को त्याग भगवान का स्मरण करता हुआ माघ पुष्य नक्षत्र में गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिलाकर कंडे पाथे और उनमें से नित्य प्रेत 108 हवन किया करे। इसी प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आए तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र, जिसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान के पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन अगर कपूर और फूल मलाओं द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करे। नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करे। आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारण करे तथा भगवान के नाम से स्तुति करता हुआ तिल गुड़ कुम्हड़ा नारियल सीताफल इत्यादि कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को देवे और उनकी स्तुति करे। हे कृष्ण, आप आतहरण असरण शरण तीनों को प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी को उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडकरिकाक्ष भगवान, भव भंजन हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री कृष्ण पर कर ब्राह्मणों को जल दिए। फिर अपने घोड़ों को दान करे। अपने घोड़ों को दान और छाता जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य का यो भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो करे। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। तब दालभय जी ने कहा, हे भगवान, इस कृष्ण सठतीला एकादशी व्रत में कैसा फल मिलता है और कब किस किस को मिला, इसकी क्या खासियत है का भी वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, हे ब्राह्मण, किसी समय मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों को अत्यंत अनुरुक्त करा करती थी। प्राय प्रतिदिन कोई न कोई व्रत रहती थी, मगर कभी स्वप्न में दान नहीं दिया। उसकी ऐसी दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उसने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपवास करने की मुद्रा में उसने भगवान की झोली में मृतपंड डाल दिया। वे उसको लेकर चुपचाप चले आए। कुछ दिन बाद वह तापसी ब्राह्मणी हेल लौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी। तो उसी मृतपंड के प्रभाव से उसने एक सूना भवन रहने को मिला। वह तमाशा देखकर चकराई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा, भगवान, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप किया, आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्ति कोई भी कसर नहीं होने दी, फिर यहाँ मेरा यह घर स्वर्ग वस्तुओं से विहीन क्यों? श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवगनाएं आए तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। तब किवाड़ खोलने को कहे तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे सठतीला एकादशी का विधान पुण्य और फल सुनाएगी तो मैं दरवाज़ा खोल दूँ। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा वाक्य सुनकर सुंदरी अपने मकान में आ
उसके सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवगनाएं आई और उसके किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उसके ऐसे वाक्य सुनकर एक स्त्री ने सठतिला एकादशी व्रत विधि बताई और उसके दर्शन किए। उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवगनाओं को उपदेश अनुसार सठतिला एकादशी व्रत विधिवत धारण कर धन धान से संयुक्त ग्रह को प्राप्त किया। इसलिए इस सठतिला एकादशी व्रत के साथ ही साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इस सठतिला एकादशी व्रत धारण करने वाले को जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो स्वर्ग को अत्यंत ही आनंददायी समानों से परिपूर्ण गृह मिलता है और वह दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता को नाश होता है। माघ कृष्ण पक्ष की सठतिला एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण समाप्त। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।